Student, how are you? This is class 3rd English and we are going here to read lesson 1. Let's start. This is lesson 1 of class 3rd English. This lesson is about the village life. यह लेसन एक गांव के जीवन के बारे में है। इस लेसन में कुछ बच्चे जाते हैं गांव में घूमने और फिर घूम के आने के बाद अध्यापक बच्चों से विभिन्न सवाल करते हैं कि कौन से जीवन अच्छा है, गांव का जीवन या शहर का जीवन। और उन बच्चों और अध्यापक में जो बातचीत हुई है वही इसमें बताया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन को। द स्कूल प्रिंसिपल आस्क्ड द टीचर टू टेक द स्टूडेंट ऑफ his class in a village and gave some information about the village life. विद्यालय के प्रधानाध्यापक ने अध्यापकों से कहा कि वो अपने बच्चों को गांव में ले जाएं और गांव के बारे में, गांव के जीवन के बारे में कुछ जानकारियां उन्हें दें। A tour was organized by a school in the winter vacation. और ठंडी की जब छुट्टी हुई तब एक टूर का योजना बनाया गया स्कूल के माध्यम से। बच्चों को ठंडी की छुट्टियों में एक टूर बनाया गया और सभी बच्चे गांव में घूमने गए। द टीचर टोल्ड अबाउट द सिंपलनेस ऑफ द विलेजर्स, पोल्यूशन फ्री एटमॉस्फेयर एंड प्योर थिंग्स अवेलेबल इन द विलेज। अध्यापक ने गांव के लोगों के साधारणपन और प्रदूषण रहित वातावरण और जो शुद्ध चीज़ें गांव में उपलब्ध थी उनके बारे में बच्चों को बताया। द टीचर टोल्ड अबाउट द सिंपलनेस ऑफ द विलेजर्स, पोल्यूशन फ्री एटमॉस्फेयर एंड प्योर थिंग्स अवेलेबल इन द विलेज। अध्यापक ने बच्चों को गांव वालों के साधारणपन, प्रदूषण रहित पर्यावरण, मतलब गांव का पर्यावरण शुद्ध होता है, वहाँ पर ज़्यादा धुआं नहीं होता है, प्रदूषण नहीं होता है, उसके बारे में, और जो शुद्ध चीज़ें गांव में उपलब्ध थी उनके बारे में बच्चों को टीचर ने बताया। शुद्ध चीज़ें देखिए, गांव में मिलावट कम होती है, शुद्ध आपको अनाज मिल जाएगा, शुद्ध दूध, शुद्ध दही और शुद्ध मक्खन, शुद्ध फल, शुद्ध सब्जियां, ये सब गांव में उपलब्ध होती हैं। आफ्टर विलेज टूर द टीचर आस्क्ड सम क्वेश्चन टू द स्टूडेंट अबाउट विलेज लाइफ। और गांव के भ्रमण के बाद, टूर मीन्स होता है भ्रमण करना, घूमना। गांव के भ्रमण के बाद, परिभ्रमण के बाद जब बच्चे वापस आए तो टीचर ने बच्चों से गांव के जीवन के बारे में कुछ सवाल किए, प्रश्न पूछे। लेट अस सी द डिस्कशन अमंग द स्टूडेंट एंड टीचर। तो आइए उन बच्चों और अध्यापक के बीच में क्या बातें हुई हम यहाँ पर देखते हैं। टीचर बोलते हैं, अध्यापक बोलते हैं, वेयर इज इट बेटर टू लिव इन ए विलेज और इन ए टाउन। अब अध्यापक पूछते हैं बच्चों से कि कहाँ रहना अच्छा है, एक गांव में रहना अच्छा है या फिर शहर यानी कि नगर में रहना अच्छा होता है। अब इस पर भोलू जवाब देता है। भोलू एक स्टूडेंट है। भोलू बोलता है, आई थिंक इट इज़ बेटर टू लिव इन ए विलेज। भोलू कहता है कि मैं सोचता हूँ कि गांव में रहना अच्छा है। टीचर, वाई डू यू थिंक सो। अब अध्यापक भोलू से पूछते हैं कि तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि गांव में रहना बेहतर है। अब भोलू जवाब देता, भोलू, लाइफ इन ए विलेज इज वेरी पीसफुल। गांव का जीवन बहुत शांतिपूर्ण होता है। गांव में शांति रहती है, ज़्यादा बस, ट्रक और इन सब की आवाज़ें, चें पों नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए गांव का वातावरण कैसा होता है, शांत होता है। देयर आर ओपन फील्ड, प्लीसेंट वॉक्स, स्ट्रीम्स एंड टैंक्स एंड शैडी प्लेस।
गांव में और क्या होता है? ओपन फील्ड, खुले मैदान होते हैं। प्लीसेंट वाक, सुगंधित हवाएं होती हैं। स्ट्रीम एंड टैंक, नदियां और तालाब होते हैं। एंड सैडी प्लेस, और छायादार जगह होती है। हम गांव में पेड़ पौधे होते हैं ना, तो उसकी छाया में हम बैठ सकते हैं गर्मी में। शहरों में बहुत कम ही होते हैं। देयर वी कैन टेक रेस्ट अंडर ट्री व्हेन वी आर टायर्ड, और गांव में जब हम थक जाएं तो पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर सकते हैं, और ये सुविधा शहर में नहीं मिलती। इन द विलेज वी हैव द एडवांटेज ऑफ प्योर मिल्क एंड बटर, गांव में हमें शुद्ध दूध और मक्खन का भी लाभ होता है, यानी गांव में शुद्ध दूध और मक्खन मिल जाते हैं। वी गेट फ्रेश एयर एंड इनफ सनलाइट देयर, और हमें वहाँ पर शुद्ध हवा और सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है उचित मात्रा में। इट कीप्स अस वेल एंड हेल्दी, और ये हमें क्या करती है? स्वस्थ रखती है, तंदुरुस्त रखती है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब यहाँ देख लीजिए गांव का जीवन है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो ऐसा सेट करने में टाइम लग जाता है। अब देखिए, फिर बात तो भोलू की हो गई। अब टीचर देखिए, टीचर फिर आता है। टीचर, नीता डू यू एग्री विद भोलू? अब टीचर कहते हैं, नीता से पूछते हैं, नीता क्या तुम भोलू से सहमत हो? भोलू ने कहा कि गांव में रहना अच्छा होता है। तो अब टीचर नीता से पूछते हैं कि क्या भोलू सही है? क्या तुम भोलू को जानती हो कि भोलू सही बोल रहा है? तुम्हारे हिसाब से क्या है? अब नीता कहती है, आई एम सॉरी, माफ कीजिएगा सर, आई कैन नॉट एग्री विथ भोलू, मैं भोलू से सहमत नहीं हूँ। भाई सबकी अपनी अपनी सोच होती है। भोलू सोचता है कि विलेज की लाइफ अच्छी है, अब नीता भी कुछ सोचती होगी, तभी उसने कहा कि भोलू से मैं सहमत नहीं हूँ। देयर आर नो बिग शॉप इन द विलेज, गांव में कोई बड़ी दुकानें नहीं होती। पीपल ऑफ्टन गो टू द टाउन फॉर देयर नीड्स, लोगों को अपनी आवश्यकता के लिए शहर जाना पड़ता है, नगर में जाना पड़ता है। द रोड्स इन द विलेज आर नॉट गुड एंड वेल लाइटेड, और गांव के जो सड़कें हैं वो भी अच्छी नहीं होती और ना ही अच्छी तरह से रोशनी होती हैं। गांव में अब तो खैर कहीं कहीं लग गया है, नहीं तो स्ट्रीट लाइटें नहीं होती है। गांव अंधेरे में अगर लाइट नहीं है तो फिर गांव की सड़कें कैसी रहती हैं? अंधेरे में डूबी हुई, अंधेरा कायम रहता है गांव की सड़कों में शाम 7 बजे बाद। In the most of the villages, the streets are not lighted at all. अधिकतर गांव में सड़कों पर भी रोशनी नहीं होती है। Again, in many villages there is no post office. और अधिकतर गांव में पोस्ट ऑफिस भी नहीं होता भाई। The postman goes to the village once or twice a week only. पोस्टमैन गांव में केवल हफ्ते में 1 या 2 ही दिन जाता है। देयर आर नो मैनी गुड्स स्कूल एंड हॉस्पिटल इन मैनी विलेज, और अधिकतर गांव में ना तो अच्छे अस्पताल होते हैं और ना ही अच्छे स्कूल होते हैं। अब टीचर फिर क्वेश्चन करता है, प्रश्न पूछता है, व्हाट डू यू थिंक श्याम? अब फिर वो श्याम से पूछता है कि श्याम तुम क्या सोचते हो? श्याम, आई एग्री विथ भोलू, मैं भोलू से सहमत हूँ। लाइफ इन द विलेज इज सिंपल एंड लविंग, गांव का जीवन साधारण होता है और प्रेम से युक्त होता है। देयर इज नो नॉइस ऑफ बसेज और ट्रेन, वहाँ पर बस और ट्रेन की आवाज़ें नहीं होती है, शोर नहीं होता है। द स्मोक ऑफ फैक्ट्री डज नॉट पोल्यूट द एयर देयर, और वहाँ पर फैक्ट्री के धुएं वातावरण को प्रदूषित नहीं करते। इन ए विलेज, एक गांव में
ए बॉय हैज मोर फ्रेंड, बच्चों के पास अधिक मित्र होते हैं। ही नोज एवरीबॉडी एंड एवरीवन नोज हिम, वह सभी को जानता है और सभी उसको जानते हैं। भोलू, अब फिर भोलू बोलता है, जो पहला बच्चा था सबसे पहले टीचर्स ने भोलू से ही पूछा था। भोलू, श्याम इज क्वाइट राइट, श्याम सही है सर। ऑलमोस्ट ऑल द पीपल इन द विलेज आर सिंपल एंड हार्ड वर्किंग, अधिकतर लोग गांव के साधारण रहते हैं, यानी उनका पहनावा बोल चाल सब साधारण होता है, लेकिन वो कठिन परिश्रमी होते हैं। द फार्मर ग्रोज ग्रेन एंड वेजिटेबल फॉर अस, और किसान लोग हमारे लिए अनाज और सब्जियां उगाते हैं। फॉर मी इट इज़ गुड टू लिव इन ए विलेज, फॉर मी इट इज़ गुड टू लिव इन ए विलेज, और मेरे लिए गांव में रहना अच्छा है। आई कैन टेक लॉन्ग वॉक इन द फील्ड एंड ऑन द हिल्स इन द विलेज, हम गांव में दूर खेतों में घूम सकते हैं, खुले मैदान में, और पहाड़ी पर भी जा सकते हैं। तो इस तरह से हमने पहला लेसन आपको पढ़ा करके कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद आपको नेक्स्ट इसका PDF मिल जाएगा, उसको आप पढ़िए और उसका अर्थ भी अपने से लगाइए, और कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मैसेज कर दीजिए। और इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए इस चैनल को आप कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।